हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो थोड़ी बहुत गिरावट के साथ में काम कर रहा है। 19 के आसपास में है, ठीक ठाक है। जिस तरह से मार्केट के अंदर में आज दोनों तरह का मूव देखने को मिला, वोलाटाइल सेशन देखने को मिला, वैसा वोलाटाइल इंडिया विक्स तो नहीं दिखा रहा है। वैसे वोलाटिलिटी इंडिया विक्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया विक्स 20 के नीचे कंफर्टेबल है। जब तक काम कर रहा है 20 के नीचे कंफर्टेबल है। ऑप्शंस बायर्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर में बाय करने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन राइटर्स हैं तो वन साइड ट्रेड भी कभी कभी देखने को मिल जा रहा है, तो उसके लिए भी आपका अच्छा ट्रेड बन रहा होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो जिस तरह से फ्राइडे का मूवमेंट आया हुआ था, वैसा फॉलो अप सेशन देखने को नहीं मिला हुआ है। निफ्टी 15,200 के ऊपर काफी देर तक काम किया, लेकिन दिन भर वोलाटाइल सेशन होने की वजह से ऊपर नीचे 200 के नीचे 200 के ऊपर काम हो रहा था। क्लोजिंग 200 के नीचे हुई है, बट इसे 15,200 के आसपास की क्लोजिंग मान के चलते हैं। 22 पॉइंट्स ही गेन के साथ में, बट ठीक ठाक है क्लोजिंग। बैंक निफ्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। सुबह 35,000 के ऊपर भी ट्रेड किया, पर सस्टेन नहीं कर पाया। दो बार ट्रेडिंग 35,000 के ऊपर हुई है, सस्टेन नहीं हुआ है। 336 पॉइंट्स का गेन यहां पे भी देखने को हमें मिला हुआ है। सो अगर मैं दोनों के फ्यूचर्स के बारे में बात करूं, निफ्टी फ्यूचर्स, सो आपको निफ्टी फ्यूचर्स 15,190 पे काम करता हुआ नजर आ रहा होगा, और बैंक निफ्टी फ्यूचर 34,893 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा होगा। दोनों डिस्काउंट में नजर आ रहे हैं। एक ये अपडेट है कि अभी तक पूरे महीने जो फ्यूचर्स में आपको प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आते हैं, वो अब डिस्काउंट पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अपने आप में इनडिसिसिव काइंड ऑफ कैंडल दिखा रहा है। सो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे चार्ट के ऊपर में, बट पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में जो भी मूव दिखाया, उस मूव के पीछे स्मार्ट मनी का क्या हाथ था या क्या पार्टिसिपेशन था। 1.14% डाउन, लगभग 59.67% पे काम करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये डाउन है, इसके अंदर में लॉन्ग की थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है एंड शॉर्ट अपनी जगह पे ही है। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन लॉन्ग के अंदर में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। कॉल एंड पुट राइटिंग की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, यानी किसी भी साइड मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सो अगर मैं डेरिवेटिव डेटा से इस पर्टिकुलर स्लाइड से कुछ समझने की कोशिश करूं, सो डेटा निगेटिव मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एफआईआई नॉर्मली 60% के आसपास में अपनी पोजीशन रखते हैं, तो 60% के आसपास में पोजीशन बना रखी हुई उन्होंने। जो डेटा मिल रहा है कॉल एंड पुट राइटिंग, जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। सो यहाँ से आपको एक साइडवेज मूवमेंट से अच्छा मैं ये बोलूँगा कि कोई एक डिसीजिव मूव नहीं आते हुए नजर आ रहा है। सो अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूं तो यहां से एक न्यूट्रल व्यू बनता है, नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल व्यू बनता है यहां से। अगर इंडेक्स के अंदर में देखें तो इंडेक्स के अंदर में लगभग 370 करोड़ की बिकवाली किया हुआ है, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1791 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। सो इसको 1800 के आसपास में अगर पकड़ के चले और इसे 350 मान के चले, सो लगभग 1800 350 की बात कर रहा हूं, तो मैं 2150 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में आज के दिन में बिकवाली देखने को मिली है। इसमें से एक डेटा जो सही में अब थोड़ा सा कंसर्न बढ़ा रहा है, वो है स्टॉक फ्यूचर्स का। कंटिन्यूसली बिकवाली देखने को मिल रही है। दो हम मंथली एक्सपायरी के आसपास में है, ऐसा ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन इतना भारी भरकम थोड़ा सा मूड खराब करने वाली कहानी, और यही एक रीज़न है जिसके चलते हुए आप ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। शुक्रवार का इतना अच्छा मूव देने के बावजूद बैंक निफ्टी और निफ्टी आज फॉलोअप सेशन या फॉलोअप बाइंग नहीं दे पाया है। यही रीज़न है कि इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर ऊपर की तरफ से, जो डेरिवेटिव जो स्मार्ट मनी है, ऊपर की तरफ से बिकवाली उनकी तरफ से हावी होती हुई नजर आ रही है। कैश सेगमेंट के अंदर में लगभग 585 करोड़ की खरीदारी की है, और DII ने 707 करोड़ की बिकवाली की हुई है। सो FII का अगर मैं ओवरऑल डेटा देखूं, कैश के अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक 585 करोड़ की बिकवाली है, और यहाँ पे लगभग 1800 करोड़ की बिकवाली है। सो लगभग 1300 करोड़ की बिकवाली FII करके गए हैं। इसके लिए मैं FII का जो डेटा है उस डेटा को निगेटिव मान रहा हूँ। ये 585 करोड़ की खरीदारी बहुत बड़ी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर यही 4 डिजिट में एक नंबर होता तो मानते थे कि चलो पहले से बढ़िया नंबर आए हैं, 4 डिजिट में है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिख सकता था, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं है। DII जो पॉजिटिव था वो भी निगेटिव होता हुआ नजर आया। सो एक दिन की जो पॉजिटिव डेटा था आज उससे ज़्यादा बिक वाली है, तो डेफिनेटली DII अभी भी निगेटिव मूड में DII भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप पुट कॉल रेशियो देखिए, पुट कॉल रेशियो 1.30 के आसपास में आ गया, जो एक दिन पहले 1.38 के आसपास में था। कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है, न्यूट्रल व्यू यहां से भी लेके चलते हैं। सो पूरा डेटा अगर समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया विक्स ओवरऑल पॉजिटिव काम कर रहा है। इंडिया विक्स जो मार्केट के मूड माहौल को सेट करता हुआ नजर आ रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशन वहां से आ रही है। FII की बात करें और DII की बात करें तो यहां से कुछ बढ़िया इंडिकेशन नहीं आ रहा है, निगेटिव इंडिकेशन यहां से आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कैश सेगमेंट के अंदर में देखें तो कैश सेगमेंट के अंदर में बिकॉली DII की तरफ से हावी होती नजर आ रही है। अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो आपको एक न्यूट्रल व्यू देता हुआ नजर आ रहा है। यानी इन सब डेटा के दम पे कल के दिन के हम शुरुआत तो करेंगे, ग्लोबल मार्केट डेफिनेटली मूड सेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन डेटा के दम पे हम ये बोले कि मार्केट बहुत अच्छा भाग जाएगा तो थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऊपर के लेवल में अभी भी बिकवाली देखने को मिल रही है। जब तक FII और DII पॉजिटिव मूड में नहीं आते हैं तब तक आपको लाइफ टाइम हाई लगते हुए नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी शायद देखने को मिल जाए। सो ओवरऑल कॉशियस व्यू के साथ में कल के सेशन में काम करना चाहिए। हमने आज के दिन में पोजीशन कौन सी बनाई थी? 35,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। इनफैक्ट 34,700 800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं मिला रेंज में, तो 35,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया। लगभग 350 के आसपास में बाय किया हुआ था एंड 445 पे इसका स्टॉप लॉस TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया। सो लगभग 27.14% प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया हुआ है। ओवरऑल सक्सेस रेशियो बढ़ के 74.92% पे है। इसका रीजन एक और है, एक जो कॉल हमने ओपन रख छोड़ी हुई थी 15,150 का कॉल ऑप्शन, ये 150 के आसपास में लिया हुआ था और आज 155 के आसपास में से स्क्वायर ऑफ कर दिया गया। दिन में 2 बार मौका दिया 155 के आसपास स्क्वायर ऑफ करने के लिए। रीजन बीइंग मूवमेंट नहीं दिख रहा था, और अगर आज भी इसे छोड़ते तो डेफिनेटली आपको ये काफी नीचे लेके जा सकता था, जैसा जो कि होते हुए हमें चार्ट पे नजर भी आया हुआ है। सो ओवरऑल जितने भी कॉल्स है सारे कॉल्स, अब एक भी कॉल्स ओपन नहीं है इनफैक्ट, एंड 74.92% के आसपास का सक्सेस रेशियो के साथ में काम हो रहा है। जो 25,000 से हमने जर्नी शुरू की थी वो आज के दिन में 7 लाख रुपीज, लगभग एक साल अभी नहीं हुआ, 11 महीने हुए, 11 महीने में 24,000 के 7 लाख रुपीज कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो आपको व्हाट्सएप के मिल रहे होंगे लाइव मार्केट में, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या तो आप कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में इन ट्रेड्स को आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने चार्ट के ऊपर में किस तरह का पैटर्न बनाया है, और उस पैटर्न की वजह से आने वाले दिनों के अंदर में 1-2 दिन के अंदर में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये है अनुमानन, इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी, स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में शेयर करेंगे, जो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो एक दिन पहले बढ़िया एक रैली, और आज के दिन का पूरा रेंज अगर समझने की कोशिश करें तो ये स्पाइक को छोड़ दें, अगर ये 3 स्पाइक को छोड़ दें तो 15,174 से 15,120 के बीच में काम करते हुए नजर आया हुआ है। लगभग 75.65 पॉइंट्स की हम बात कर सकते हैं। पूरा मूड पूरा दिन उसी के बीच में काम करते हुए नजर आया हुआ है। अब ये कब होता है? जब आपने एक बार रैली कर ली है, रैली के बाद में अगर ये साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिलता है तो आइदर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या तो एक्यूमुलेशन हो सकता है। जिस तरह का सपोर्ट हमें FII की तरफ से आते हुए नहीं दिख रहा है, यानी सपोर्ट जो आना चाहिए था वो पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, तो इसे हम एक तरह से
डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हुए हो सकता है आपको एक बार लोअर लेवल देखने को मिले। सो अगर लोअर लेवल देखने को मिलता है तो 15,117 से लेके 15,100 का जो रेंज होगा ये बढ़िया बाइंग रेंज होगा, इसके आसपास में बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 15,040 के आसपास में, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट आपके सामने जो आएगा वो 15,240 के आसपास का आते हुए नजर आएगा। ये एक दो दिन के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है। इंट्राडे अगर स्विंग देखने को मिला, इंट्राडे स्विंग, तो उसके अंदर में अगर 15,150 के आसपास में भी बाय करने की कोशिश करें, डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप ये पोजीशन बना रहे होंगे उस समय पे डाउ फ्यूचर्स के ऊपर में नजर रखिएगा। अगर डाउ फ्यूचर्स ऊपर के लेवल से टूटते हुए नजर आ रहा है तो फिर अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है 15,040 का लेवल देखने को मिले। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर मजबूती दिखा रहा है तो 15,240 की तैयारी आप रख सकते हैं। शॉर्ट कहां करना है? फिलहाल शॉर्ट करने के मूड में ना रहिए। दो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक नीचे के लेवल्स मिलते नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म नहीं होगा। सो थोड़े से शॉर्ट करने के मूड से बचना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर में आपको 15,240 से लेके अनदर लेवल 15,317 तक के एक बार देखने को मिल सकते हैं। और जो ग्लोबल मूड माहौल है, जो FII का पार्टिसिपेशन है, अगर यहाँ दोनों से आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला तो आप एक बार लाइफ टाइम हाई के आसपास जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। ओवरऑल फिलहाल मूड माहौल पॉजिटिव है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी लेके ही काम करना चाहिए निफ्टी के अंदर में। अगर कैंडल देखेंगे हम, डेली कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, तो डेली के चार्ट के अंदर में कैंडल जो बना है ये स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बना हुआ है। क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि करना क्या चाहिए, क्या किसी तरह का पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह का कैंडल हमें फ्राइडे को देखने को मिला उस हिसाब से फॉलो अप बाइंग नहीं मिली है, जो आपका ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हुए नजर आ रहा है। ऊपर के लेवल के आसपास हम काम भी कर रहे हैं। आप अगर देखें तो एक बार पहले भी हम इन लेवल्स के आसपास से यू टर्न ले चुके हैं और आज वहां से एक आपको कैंडल बनता हुआ, निगेटिव कैंडल मैं इसे बोलूंगा, फॉलो बाइंग नहीं है, इसके लिए निगेटिव कैंडल यूज कर रहा हूं वर्ड में। सो निगेटिव कैंडल बनता हुआ नजर आया है। अगर क्लोजिंग आपको 15,120 के नीचे की मिल जाती है तो वो निगेटिव मानी जाएगी, और अगर किसी रीजन के चलते हुए 15,040 15,000 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर अपने आपको एक समझ जाइए ट्रेंड जा चुका है। जहां तक एक्सपेक्टेशन है मार्केट 15,040 नहीं तोड़ेगा, इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी के हिसाब से अगर ऑप्शन चेन की बात करें, क्लोजिंग 15,200 के आसपास हुई है तो 15,200 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 15,200। और यहाँ पे देखिए पोजीशन किस हिसाब से बनी हुई है। कॉल साइड में आपको लगभग 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड में लगभग 28,000 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आपको। अनवाइंडिंग हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुई है। अगर कुछ मजबूत अनवाइंडिंग हुई होती तो मार्केट आपको 15,200 के ऊपर की क्लोजिंग दे पाता, जो कि नहीं देखने को मिल रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे है। लगभग 64,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद में 48,851 का लगभग 15,300 के ऊपर में एंड 41,900 का आपको 15,400 के ऊपर में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। दिन भर के अंदर में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यानी ज़्यादा एक्टिव कौन सा स्ट्राइक था? आज के दिन में 15,300 था। 15,240 के ऊपर हम जा नहीं पाए, टिक नहीं पाए। उसका एक रीज़न ये भी था, लगभग 18,099 लॉट की एडिशन यहाँ पे, इनफैक्ट राइटिंग यहाँ पे होते हुए नजर आई हुई है। अगर पुट साइड देखें तो पुट साइड के अंदर में भी राइटिंग होते हुए नजर आ रही है और एट द मनी पे यहाँ पे 11,631 लॉट का राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है। 15,000 के ऊपर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो 63,237 के आसपास है और 15,100 के आसपास में 36,328 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी यस आपको 15,200 पे पुट साइड में एंड 15,300 पे कॉल साइड में देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा सकता है कि डेफिनेटली 15,000 से 15,500 के बीच में ही काम होगा इस वीक में। फिलहाल ये देख के यही समझ में आ रहा है। उसमें भी छोटा रेंज जो देखने में आ रहा है वो 15,200 से लेके 15,300 के बीच में, यानी कल के दिन में एक बार 15,240 भी टूटता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप एग्रेसिव राइटर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 15,300 के आसपास में एक बार शॉर्ट बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन 15,350 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करते हुए नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल
ऑल अबाउट निफ्टी। व्यू बहुत ही सिंपल है इसके अंदर में, 15,000 से 15,500 रेंज है, इसके दोनों से आइदर साइड में आप राइटिंग कर सकते हो। 15,200 से 15,300 छोटा रेंज जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दोनों ही स्ट्राइक के ऊपर में भरपूर राइटिंग हो रही है। 15,200 पे अभी भी रेजिस्टेंस है, 15,300 400 बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और 15,100 एंड 15,000 बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप जिस साइड भी जाएंगे आपको ये स्ट्राइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। सो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, लेकिन 15,400 के ऊपर रहेगा तो सेल ऑन राइज सही रहेगा, बट बाय ऑन डिप्स आपको 15,100 से देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।